आज की कहानी में आप लोग देखने वाले हैं एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पे सिर्फ और सिर्फ भूतों का ही राज था। तो कहानी की शुरुआत होती है किम से, जो कि एक यूट्यूबर थी। वो इन कहानियों के बारे में जानना चाहती थी और इन कहानियों के जरिए वो एक वायरल यूट्यूबर बनना चाहती थी। इसीलिए वो स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसको सारी कहानियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। स्टेशन मास्टर पहले तो उसे मना कर देते हैं, ये कह के कि ये सब कुछ जानना तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन किम अच्छे से जानती थी कि स्टेशन मास्टर को किस तरह से एग्री किया जा सकता है, इसीलिए वो उनको एक प्यारा सा वॉच गिफ्ट करती है और उसके बाद स्टेशन मास्टर उसको यहाँ के भयानक राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर उसको अब एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसने रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ जाते ही उसे नशे की लत लग चुकी थी और वही लड़का ट्रेन से डेली अपने कॉलेज के लिए आया जाया करता था और रास्ते में वो लोगों को काफी परेशान किया करता था। एक दिन जैसे ही वो नशे की हालत में ट्रेन पे चढ़ता है तो वो नोटिस करता है कि एक लड़की बार बार विंडो पे अपना सर पटक रही है। वो लड़की बार बार अपने आप को जख्मी करने की कोशिश कर रही थी। ये लड़का उसको देख तो लेता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं बोलता और जब उसका स्टेशन आता है तो वो ट्रेन से नीचे उतर जाता है। लेकिन अब अगले ही दिन इस लड़के के साथ फिर से वही कुछ होता है। इसको वही लड़की ट्रेन में नजर आती है जो अभी भी अपना सर बार बार विंडो से पटक रही थी और अब वो लड़का अगले दिन भी उस लड़की को इग्नोर तो कर देता है, लेकिन ये काम रुकता नहीं है, बल्कि पूरा वीक ऐसे ही वो लड़की अपना सर पटकती रहती है और ये लड़का उसको देखता रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब वो लड़का ट्रेन में बैठता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी ट्रेन ही खाली हो जाती है, लेकिन फिर भी उस लड़के को मुसलसल वो लड़की अपने सामने अपना सर पटकती हुई नजर आ रही थी और वो लड़का भी अच्छे से जान चुका था कि ये लड़की इंसान नहीं है बल्कि जिन या भूत है। और फिर अचानक से इसी सब के दौरान उसे सीसीटीवी की एक फुटेज रिसीव होती है। जैसे ही वो उसे ऑन करता है तो उसे वही लड़की उस फुटेज के अंदर दिखाई देती है जो कि इस टाइम ट्रेन के अंदर मौजूद थी। ये फुटेज देखने के बाद वो बेचारा काफी घबरा जाता है और अभी वो यहाँ से भाग ही पाता तो वो लड़की अचानक से उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो लड़का उसे अपने पीछे देख के डर की वजह से जमीन पे गिर जाता है और अचानक से उसके पास कोई चीज आके गिरती है। जैसे ही वो देखता है तो वो उस लड़की का कटा हुआ सर था और उसका कटा हुआ सर देखने के बाद वो काफी घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये उसका सिर्फ एक भयानक सपना था। लेकिन जो सब कुछ उसके साथ हो रहा था ये सिर्फ भयानक सपना नहीं था बल्कि एक हकीकत थी जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरता है तो वो एक डरावनी सी जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद उसको महसूस होता है कि उसके पीछे इस टाइम कोई मौजूद है, लेकिन शायद अब उस लड़के के पास अपनी जान बचाने के लिए एक और मौका नहीं बचा था। वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसे अपने पीछे वही ट्रेन वाली लड़की नजर आती है जो कि अपना सर बार बार पटक रही थी और फिर अगले ही पल वो चुड़ैल उस लड़के को खींच के अपने साथ लेके चली जाती है और उसे अपना शिकार बना लेती है और इसी के साथ इस लड़के की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और फिर ये कहानी सुनने के बाद किम फौरन से इस कहानी को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो इसे अपलोड करती है तो कुछ खास व्यूज उसे मिलते नहीं हैं। व्यूज कम आने की वजह से उसके ऑफिस की एक लड़की उसे बुली करने लग जाती है और कहती है कि ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है और उस लड़की के खुद के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। और उस लड़की की बातें सुनने के बाद किम काफी परेशान हो जाती है और वो फैसला करती है कि आज से वो रेगुलर वीडियो बनाएगी और अपने सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी। और आज रात वो फिर से उसी स्टेशन पे स्टेशन मास्टर के पास चली जाती है और एक और कहानी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेशन मास्टर उसे बताना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी बता देते हैं। और फिर आज एक बार फिर से स्टेशन मास्टर उसे एक नई कहानी सुनाते हैं और ये कहानी थी एक लड़की की जिससे कोई भी दोस्ती नहीं किया करता था। कोई और तो वजह नहीं थी, लेकिन वो लड़की खुद जानती थी कि उसकी नाक प्यारी नहीं है जिस वजह से उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता। और अब वो लड़की चाहती थी कि वो अपनी नाक को बदलवा ले, लेकिन ऐसा वो कर भी नहीं सकती थी। खैर अब उसके पास एक लड़का आता है जो कि उसका क्लास फेलो था और उस लड़के के साथ भी कोई दोस्ती नहीं करता था। और अब ये लड़की चाहती थी कि मैं ही उस लड़के से दोस्ती कर लेती हूँ, लेकिन अचानक से एक और लड़की आ जाती है जो कि बताती है कि मैं इसकी दोस्त बन चुकी हूँ। और जब वो ये जानती है कि इस लड़के की भी दोस्ती हो चुकी है तो उसका दिल और टूट जाता है। और इसके बाद हमें ट्रेन में एक और लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह पे पट्टी लगी होती है और वो लड़की जिसके मुंह पे पट्टी लगी हुई थी उसकी नाक कटी हुई थी और वो बार बार इस लड़की को नोटिस किए जा रही थी। और फिर जैसे ही वो स्टूडेंट ट्रेन से बाहर उतरती है तो पट्टी वाली लड़की उसका पीछा करना शुरू कर देती है और उसके पास जाके उसे कहती है कि तुम्हारी नाक तो बहुत प्यारी है। ये सुनने के बाद उस स्टूडेंट को काफी अजीब लगता है और वो डर जाती है। जब वो गौर करती है तो वो देखती है कि इस लड़की के मुंह पे तो नाक ही मौजूद नहीं है। और फिर वो पट्टी वाली लड़की स्टूडेंट से कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी नाक दे सकती हो, लेकिन स्टूडेंट डरती नहीं है और जल्दी से कैमरा ऑन करके उसकी वीडियो बनाने लगती है। और फिर उसका डर हकीकत में तब्दील हो जाता है क्योंकि कैमरे में तो वो लड़की मौजूद ही नहीं थी। वो लड़की कैमरे में कैप्चर ही नहीं होती। इसका मतलब ये था कि वो लड़की इंसान नहीं बल्कि
एक भूतनी थी और अब इस कटी हुई नाक वाली भूतनी से बचने के लिए वो काफी ज्यादा भागती है और एक वॉशरूम में जाके वो छुप जाती है। स्टूडेंट अपनी फैमिली को कॉल करने की काफी कोशिश करती है ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन वो भूतनी वहाँ पे आके कुछ लिक्विड उसके ऊपर गिराती है जिसकी वजह से वहीं पे वो उसकी जान ले लेती है। और इसी सब के साथ इस लड़की की कहानी भी इसी स्टेशन के वॉशरूम में खत्म हो जाती है। ये स्टोरी भी किम को काफी अच्छी लगती है और किम को ये भी याद आता है कि ये स्टोरी उसने न्यूज में भी पढ़ी थी। और ये कहानी जानने के बाद किम को यकीन आ जाता है कि इस वीडियो पे उसके व्यूज और सब्सक्राइबर काफी ज्यादा आ सकते हैं। और फिर व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में किम खुद को भी इस कहानी के अंदर ऐड करती है और हॉरर थीम पे जाके वो इस वीडियो को स्टेशन पे रिकॉर्ड करवाती है। और फिर वो दिन आ जाता है जब वो इस स्टोरी को अपने चैनल पे अपलोड करती है और एकदम से उसके चैनल पे काफी ज्यादा व्यूज आने लग जाते हैं और अचानक से उसके सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं। और अब तो यूट्यूब उसे पैसे भी देने लग जाती है और अब उसके अंदर लालच बढ़ता जाता है और अब और वीडियोस की भी उसे जरूरत थी, जिस वजह से वो फिर से स्टेशन मास्टर के पास चली जाती है। और आज एक बार फिर से स्टेशन मास्टर उसे तीसरी कहानी सुनाने लगता है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की थी जिसने लोगों से इतना ज्यादा लोन ले रखा था जिस वजह से उसका सारा घर अब बर्बाद हो चुका था। लोगों के पैसे तो वो वापस कर नहीं पाता, जिस वजह से वो स्टेशन पे रहना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते थे और उसके पास जो चंद सिक्के बचे हुए थे लोग उससे वो भी छीन लिया करते थे। और अब उस बेचारे को स्टेशन पे पड़े पड़े भूख लग जाती है और अब उसके पास सिर्फ एक सिक्का बचा था और उस एक सिक्के से तो वो कुछ भी खरीद नहीं सकता था। और जब उसे कुछ खाने को मिलता नहीं है तो वो फिर से स्टेशन पे चला जाता है, लेकिन वहाँ पे दूसरे ट्रैक पे वो एक आदमी को देखता है जो कि काफी अमीर था। और अब उस अमीर आदमी को देखने के बाद इसको काफी गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो कि इसके पास नहीं था। और फिर जब वो अचानक से चिल्लाने लग जाता है तो उसके पीछे एक कोल्ड ड्रिंक की बड़ी सी मशीन आ जाती है। जैसे ही वो उस मशीन को देखता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद थी और उस मशीन के ऊपर मेंशन था कि एक सिक्का डालने पे आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। और फिर जैसे ही वो उस मशीन के अंदर एक सिक्का डालता है तो उसे कोल्ड ड्रिंक का कैन तो मिल जाता है, लेकिन अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वो गौर नहीं करता क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। और फिर जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलता है तो कैन खाली होता है, अंदर कोल्ड ड्रिंक मौजूद नहीं होती। और फिर वो गुस्से में आके उस कोल्ड ड्रिंक के कैन को जमीन के ऊपर पटक के दे मारता है। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि कैन के सामने ही उसे एक सूट नजर आता है। वो हैरान था कि अभी तो यहाँ पे वो अमीर बंदा घूम रहा था और अब यहाँ पे उसका सूट पड़ा है। और फिर जैसे ही वो उन कपड़ों के पास जाता है तो उसे उस आदमी का वॉलेट भी मिल जाता है। जल्दी से वो वॉलेट उठाता है और वॉशरूम में जाके वो कपड़े पहन लेता है और वो ये जानने की भी जहमत नहीं करता कि आखिर उस आदमी के साथ हुआ क्या है। बस उसे पैसों से मतलब था। वो जाता है और वो जल्दी से पेट भर के खाना खाता है। और अब अगले ही दिन फिर से वो उसी जगह पे चला जाता है और वो कोल्ड ड्रिंक वाली मशीन एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है और अब एक बार फिर वो उसके अंदर से एक कैन निकाल लेता है। और तभी स्टेशन पे वही आदमी आ जाता है जिसके इसने पैसे देने थे। वो अपने पैसे मांगता है, लेकिन जल्दी से ये उसके सामने वही कैन खोल देता है। कोल्ड ड्रिंक का कैन जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर आज भी कोल्ड ड्रिंक मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर एक बार भयानक आवाज आती है और वो आदमी वहीं पे उसके सामने गिर जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो आदमी वहीं पे खत्म होने लग जाता है और उसकी बहुत ही भयानक तरीके से मौत हो जाती है। सिर्फ उसके कपड़े वहाँ पे बच जाते हैं। और फिर ये आदमी समझ जाता है कि ये कोल्ड ड्रिंक वाली मशीन कोई आम मशीन नहीं है। जिस आदमी के सामने ये कैन निकालेगा और कैन को खोलेगा तो उसी आदमी की भयानक तरीके से वहीं पे मौत हो जाएगी। और अब इस आदमी को चाहिए था कि वो इस मौत के खेल को यहीं पे रोक दे, क्योंकि वो इस मौत के खेल के बारे में अच्छे से जान चुका था। लेकिन अब ये आदमी लालच में आ चुका था और ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वो डेली एक सिक्का डालता था, कैन निकालता था और वहीं पे एक आदमी की जान लेके उसकी जेब के अंदर से सारे पैसे निकाल लेता था। और ऐसे ही लोगों को मार मार के वो अय्याशी करने लग गया और उनके पैसों से वो अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर करता गया। और अब पैसों के लालच में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे मालूम ही नहीं था कि उसने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। इसके बाद वो एक बार फिर से आज स्टेशन पे आ जाता है, लेकिन आज उससे एक गलती हो जाती है। जब वो शिकार करने के लिए आता है तो वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता, बल्कि वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है जहाँ से वो लोगों का शिकार किया करता था। और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते ही उसे दूसरी तरफ वही मशीन नजर आने लग जाती है और उसके अंदर से कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक निकालता है। और ये कोई और बंदा नहीं था बल्कि उसी का पास्ट था जो कि उसी के लिए आज कोल्ड ड्रिंक का कैन निकाल रहा था। और आज वही सब कुछ उसके साथ होने वाला था जो कि आज तक उसने दूसरे लोगों के साथ ही किया था। और अब जैसे ही उसी का पास्ट उससे बदला लेने के लिए कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलता है तो ये आदमी अचानक से दूसरे लोगों की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। और इसी सब के साथ कोल्ड ड्रिंक वाले इंसान की कहानी भी यहीं पे एंड हो जाती है। और ये कहानी भी किम को काफी पसंद आती है। वो जल्दी से इस कहानी को भी अपने चैनल पे अपलोड कर देती है और इस कहानी के बाद तो उसके चैनल के व्यूज और ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं और 100 के उसके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे ही वो अगली
अगली सुबह ऑफिस आती है तो उसके सभी दोस्त उसकी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और उसे एक छोटी सी पार्टी भी देते हैं। और दूसरी तरफ इसी ऑफिस में काम करने वाली हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाली लड़की दिखाई जाती है। वो काफी ज्यादा जेलस होती है ये सब कुछ देख के, क्योंकि आज तक उसके लिए किसी ने ऐसा सब कुछ नहीं किया था। खैर इस पार्टी के बाद किम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो अपनी वीडियो के नीचे आने वाले सभी कमेंट्स को रीड कर रही थी। लेकिन आज बार बार उसकी वीडियो पे एक ही कमेंट आ रहा था कि तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक शराब है। वो स्टेशन शराबित है जिसकी तुम वीडियो अपलोड कर रही हो और लोगों को इस स्टेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम एक बार मुझसे आके मिल लो। और ये सब कुछ जानने के बाद किम काफी ज्यादा डर जाती है और उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाती है। और फिर किम उस लड़की से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ वो लड़की आती है और वो लड़की काफी डरी हुई थी, उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुआ था। और फिर वो लड़की किम को बताती है कि वो स्टेशन कोई आम स्टेशन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मौत के मुंह में जाने वाला एक रास्ता है। वो लड़की बताती है कि सालों पहले उस स्टेशन पे एक कबीला रहता था जो कि सिर्फ और सिर्फ शैतान की पूजा किया करता था। और जब वो शैतान की पूजा करते थे तो वो बहुत से मासूम लोगों को वहीं पे सैक्रिफाइस कर दिया करते थे, उनकी जान ले लिया करते थे। और फिर एक दिन उस कबीले का जो लीडर था उसके कहने पे उन सभी लोगों ने शैतान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। और माना ये जाता है कि उस स्टेशन पे आज भी उन लोगों की आत्माएं घूम रही हैं और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तब से लेके आज तक जो भी उस स्टेशन पे जाता है वही उन शैतानी आत्माओं का शिकार बन जाते हैं और जिंदा लौट के वापस नहीं आते। और फिर जब वो लड़की अपनी ग्लासेस उतारती है तो वो किम को बताती है कि मैं भी उस शैतान का शिकार हो चुकी हूँ, क्योंकि उस लड़की की एक आंख होती ही नहीं है, उन शैतानों ने उसकी भी एक आंख निकाल ली थी। और वो किम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम ये सारी वीडियोस डिलीट कर दो, क्योंकि जैसे ही लोग इन वीडियोस को देखेंगे तो उस स्टेशन पे जाएंगे और बार बार उन्हीं शैतानों का शिकार हो जाएंगे। किम को शायद इस बात पे यकीन नहीं आता, लेकिन अचानक से वो लड़की एक डरावना साया देख के चीखने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और उस लड़की की ये हालत देखने के बाद अब किम को भी यकीन आ जाता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, वो जो कुछ बता रही है वो सच है। अब ये सब कुछ जानने के बाद किम बेचारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ट्रेन से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और रास्ते में अपनी वीडियोस डिलीट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। और इस सब के दौरान ही तभी अचानक उसे ऑफिस से किसी की बातों की आवाजें आने लग जाती हैं। जैसे ही वो जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि जो उसका दोस्त था वो अब दूसरी यूट्यूबर के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा है। किम का दोस्त उसी लड़की के पास चला जाता है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और ये बात किम से बर्दाश्त नहीं होती और वो भी फैसला करती है कि अब वो जल्द से जल्द अपने चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके दिखाएगी। और अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने के चक्कर में वो फिर से स्टेशन मास्टर के पास चली जाती है और उसे कहती है कि मुझे सारी कहानियां जाननी हैं जो कि बाकी रह गई हैं। लेकिन इस बार स्टेशन मास्टर उसे बहुत ही सख्ती से वार्न करते हैं और धमकी भी देते हैं कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, तो तुम अब इस सब का पीछा छोड़ दो। लेकिन किम थी जो कि स्टेशन मास्टर की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, इसीलिए आज वो उसको एक और लड़की की कहानी सुनाने लग जाते हैं जो कि किम की तरह ही एक यूट्यूबर थी। और जैसे ही कहानी शुरू होती है तो हम जान पाते हैं कि स्टेशन मास्टर आज जिस लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि किम के ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की है जिसका नाम लीना है। और इसी लड़की के मिलियन सब्सक्राइबर थे, लेकिन किम ये बात नहीं जानती थी कि स्टेशन मास्टर आज उसी की कहानी किम को सुना रहे हैं। और लीना भी इसी स्टेशन पे आके वीडियोस बनाया करती थी। फिर एक दिन अचानक से लीना का हाथ किसी अजीब से लिक्विड के साथ टच हो जाता है। जैसे ही उसके हाथ पे लिक्विड लगता है तो उसके हाथ में अजीब किस्म का दर्द होने लग जाता है और अब तो उसकी बॉडी में ये इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है। अब उसके साथ काफी अजीब हरकतें होने लग गई थी। कभी उसके हाथ में दर्द होता था, कभी उसके नाक और दांतों से खून शुरू हो जाया करता था। लेकिन लीना इन सब चीजों को इग्नोर करती है और बार बार स्टेशन पे आके अपनी वीडियो बनाया करती है, क्योंकि वीडियो बनाते ही ये उसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाया करती थी। लेकिन मिलियन सब्सक्राइबर और काफी ज्यादा व्यूज के चक्कर में आज तक उसने सोचा ही नहीं कि आखिर उसके साथ यहाँ पे होने क्या वाला है। वीडियोस बनाने के बाद एक काम जो किया करती थी वो ये था कि वो हर टाइम किम को नीचा दिखाया करती थी। और फिर इसी सब के दौरान एक दिन ऐसा आता है कि उसका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डॉक्टर के पास चली जाती है, लेकिन डॉक्टर को भी उसकी बीमारी किसी हद तक समझ आ ही नहीं रही थी। और अगली सुबह जब वो सो के उठती है तो उसके हाथ के जख्मों में से छोटे छोटे पौधे उगना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो पौधे बड़े होते हैं तो वो बढ़ के बेलें बनना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उसकी पूरी बॉडी में से फूल निकलने लग जाते हैं और वो फूल बड़े होते हैं तो वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और फिर जैसे ही ये कहानी खत्म होती है तो किम कहती है मुझे तो इस कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं है, मुझे ये कहानी पसंद नहीं आई, मुझे कोई बड़ी कहानी चाहिए जिससे मेरे चैनल पे काफी व्यूज आ जाएं। और फिर किम अचानक से स्टेशन मास्टर को उसी लड़की की बात बता देती है जिसने कहा था कि ये स्टेशन तो शराबित है। किम अब स्टेशन मास्टर को कहती है कि क्या मैं ये कहानी पब्लिश कर दूं, लेकिन स्टेशन मास्टर अब उसे
अजीब सी नजरों से देखने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक और बात बताऊं, आज भी उस कबीले का एक लीडर जिंदा है और वो इसी स्टेशन पे मौजूद है। और अगर तुम उस शैतान से मिलना चाहती हो और उसकी वीडियो बनाना चाहती हो तो आज रात ठीक 3 बजे स्टेशन पे आ जाना। अब किम को बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस वो ये जानती थी कि अगर उसने आज रात 3 बजे उस शैतान की वीडियो बना ली तो वो रातों रात काफी ज्यादा वायरल हो जाएगी। और फिर किम ठीक अपने टाइम पे खुद ही मौत के मुंह के अंदर आ जाती है, यानी कि उसी स्टेशन पे। और अब तो उसको स्टेशन मास्टर नजर ही नहीं आ रहे थे और वहीं पे उसके पाँव में एक वॉकी टोकी रखा होता है। जैसे ही वो उसको उठाती है तो दूसरी तरफ से स्टेशन मास्टर उससे वॉकी टोकी पे बात करना शुरू कर देते हैं। स्टेशन मास्टर उसे कहते हैं कि जब तुम पहले दिन मेरे पास कहानी सुनने के लिए आई थी तो मैं उसी दिन जान गया था कि मैं तुम्हें एक दिन यहाँ तक भी लेके जा सकूंगा और आज मैं खुद तुम्हें अपनी कहानियों के जरिए मौत के मुंह में लेके आ ही चुका हूँ। तो आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा असल कहानी और तुम्हें पता चलेगा कि आखिर असल कहानी होती क्या है। और आज की डरावनी कहानी जो थी वो स्टेशन मास्टर की अपनी थी और स्टेशन मास्टर के दोस्त की थी। स्टेशन मास्टर बताता है कि ये उन दिनों की कहानी है जब हमारी ड्यूटी इस स्टेशन पे लग चुकी थी। वो बताता है कि हम दोनों दोस्त अपनी ड्यूटी पे थे और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमें पता चलता है कि टनल के पास कोई खड़ा हुआ है। ये स्टेशन थोड़ा डरावना था, इसीलिए यहाँ पे कोई ज्यादातर आता जाता नहीं था और रात के वक्त तो बिल्कुल यहाँ से कोई गुजरता भी नहीं था। और फिर मैंने अपने दोस्त को उस टनल पे चेक करने के लिए भेजा। मेरा दोस्त तो वहाँ पे चेक करने के लिए चला गया, लेकिन घंटों बीत के मेरा दोस्त लौट के वापस नहीं आया। मुझे टेंशन होने लगी तो मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल गया। और जैसे ही मैं ट्रैक पे जाता हूँ तो मुझे ट्रैक पे एक ट्रेन नजर आती है जिसकी लाइटें ऑन थी, लेकिन इस टाइम तो किसी ट्रेन का भी टाइम नहीं था। मैं जैसे ही उस ट्रेन के अंदर जाता हूँ तो उसका दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और दरवाजा बंद होते ही अचानक से वो ट्रेन खुद ही चलने लगी। मैं काफी परेशान हो गया, लेकिन मेरे दोस्त की आवाज आई, तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा हौसला हो गया और फिर उसी टाइम अचानक से ट्रेन भी रुक गई और मुझे थोड़ा हौसला हो गया। मैं जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक विंडो के पास एक चेहरा आने लगा और जब मैंने उस चेहरे को गौर से देखा तो वो और किसी का नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सर था और किसी आदमी ने उसे बालों से पकड़ रखा था। वो कहता है कि अपना ही कटा हुआ सर देखने के बाद मैं काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन मैं ये भी जान चुका था कि यहाँ पे जितनी भी शैतानी ताकतें हैं उन्होंने एक बार तो मुझे मार दिया है। मार तो मैं चुका था, लेकिन ट्रेन के अंदर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरी रूह को ही कैद किया गया था। स्टेशन मास्टर कहता है मुझे तो उसी दिन ही शैतानी ताकतों ने मार दिया था, लेकिन आज तक मेरी यहाँ पे इसी स्टेशन पे रूह को कैद करके रखा गया था और मेरी सारी जिंदगी इसी ट्रेन के अंदर कैद गुजर गई। और इसीलिए मैंने तुम्हें कहानियों का लालच देके कहानियां बताना शुरू की ताकि तुम्हें मैं इस ट्रेन के अंदर कैद करके अपने आप को आजाद करवा सकूं और अब तुम्हारे जिस्म के जरिए मैं आजाद हो जाऊंगा। ये कहते ही स्टेशन मास्टर किम के जिस्म के अंदर चला जाता है। किम ये जानने के बाद रोने लग जाती है और उसकी सोल ट्रेन के अंदर ही रह जाती है, लेकिन अब उसकी बॉडी पे स्टेशन मास्टर कब्जा करके ट्रेन से बाहर उतर चुका था। वो अपने आप को बचाने के लिए काफी आवाजें लगाती है और फिर ये भी देखती है कि उसका दोस्त उसको बचाने के लिए यहाँ तक आ गया है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो किम के सामने होके भी उसे देख नहीं पा रहा था। और फिर अचानक से जब वो पीछे देखता है तो उसे किम की बॉडी नजर आती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस बॉडी के अंदर आज किम नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर मौजूद है और स्टेशन मास्टर किम की बॉडी को एक मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला था और वो मकसद ये था कि वो काफी ज्यादा लोगों को स्टेशन पे लाएगा और उनको मारेगा और अपनी शैतानी ताकत का उनको भी हिस्सा बनाएगा। और यही सब कुछ दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।